इन्वेंशन करे। लेकिन अब बच्चा छोटा था और चीजों में गड़बड़ हमेशा हुआ करती थी, इसी के कारण चीजें थोड़ी परफेक्ट नहीं थी। उसने अपना सबसे पहला इन्वेंशन किया। वो देखता है कि जिस क्लास के अंदर वो है उस क्लास के किसी भी बच्चे ने शूलेस कभी नहीं बांधी होती है, सारे बच्चे हमेशा गिरते रहते हैं। इसी के कारण उसने जो इन्वेंशन किया था वो एक शूज का इन्वेंशन था। सारे बच्चों को वो स्प्रे देख के बहुत खुशी होती है कि चलो आज के बाद झंझट ही खत्म हो गई। लेकिन तभी इनमें से एक बच्चा पूछता है कि अच्छा तो फिर इस शूज को खोलेंगे कैसे, और जिसके बाद तो सारे ही बच्चे मिलके इस फ्लिंट के ऊपर हंसने लगते हैं। फ्लिंट खुद सोचता है कि अरे उसके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। उसने शूज पहन तो लिए, बना तो लिए, लेकिन कभी खोल ही नहीं पाया। फ्लिंट रोता रोता अपने घर पे पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उन शूज को उतारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो शूज उतारने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे, नए नए आइडिया सोच रहे थे। ऊपर से वो तो फ्लिंट की हरकतों के ऊपर थोड़े बहुत परेशान भी थे। लेकिन तभी उसकी मॉम आती है और फ्लिंट को बिल्कुल भी नहीं डांटती, बल्कि कहती है कि तुम तो आने वाले नए साइंटिस्ट हो। फ्लिंट कहता है कि नहीं मॉम, बस आप मेरा मन रख रहे हैं। तो फ्लिंट की मॉम कहती है कि कोई जीनियस ऐसे ही थोड़ी जीनियस बनता है, जब तक उसके सामने कोई फेलियर नहीं आता है तब तक कोई साइंटिस्ट नहीं बनता। फ्लिंट जिसके बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मोटिवेट भी हो जाता है। देखते ही देखते वो तो नए नए इन्वेंशन करने लग जाता है। फ्लाइंग कार, ट्रांसलेशन मंकी, टीवी जो चल सकता है, एक ऐसा सिरम जो कि बाल उगा सकता है। लेकिन वो जितने भी इनोवेशन कर रहा था वो सारे फेल थे। फ्लिंट बड़ा हो गया था, हार बिल्कुल नहीं मान रहा था और सोच रखा था कि वो अपने शहर के लिए जरूर कुछ न कुछ करके दिखाएगा। हमें पता चलता है कि फ्लिंट जिस शहर के अंदर रहता है उस शहर की हालत तो हद से ज्यादा बदतर है, क्योंकि इस शहर के अंदर खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पूरा शहर बस फिशेस खा के जिंदा है। हर वक्त फिशेस आखिर कौन खा सकता है। फ्लिंट ने सोच लिया था कि अब वो लोगों के खाने के लिए नई चीज बनाएगा, पानी के जरिए एक ऐसी मशीन जिससे वो जो भी चाहता है वो चीज बन जाए। फाइनली फ्लिंट ने एक ऐसी मशीन बना ही ली थी जिसके अंदर उसने सारा डेटा डाल दिया था और ऑर्डर के अंदर चीज भरकर लिखा। ऑलमोस्ट 80-90% तक वो मशीन काम कर ही गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस फ्लिंट के हाथ में भरकर आने ही वाला है, लेकिन फिर से कोई गड़बड़ी रह जाती है और वो मशीन तो एक रॉकेट के जैसे पूरे शहर में घूमने लगती है। पूरे शहर की बिजली भी चली गई थी। फ्लिंट के डैड गुस्सा हो गए थे कि आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है ये सब। फ्लिंट के डैड कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस चीज को बंद करो और मेरे साथ मेरा हाथ बटाया करो। फ्लिंट को ना चाहते हुए भी अपने डैड की शॉप के अंदर जाना पड़ता है। वो पूरे दिन काम भी करता है। उसके डैड उसे छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। फ्लिंट के डैड को एक पार्क की सेरेमनी के अंदर जाना था, क्योंकि आज इनके शहर में एक नया पार्क ओपन होने वाला था। इस शहर के अंदर एक मेयर भी था जो कि इसका इनॉग्रेशन करने वाला था। इस शहर के अंदर एक रिपोर्टर भी थी जिसका नाम सैम था। वो इस सारी चीज को कवर कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लिंट ने अभी भी अपने फादर की बात नहीं मानी थी। शहर की बिजली जाने के बाद में भी वो नहीं रुका। वो अपनी मशीन को मेन पावर स्टेशन पे लेके जाना चाहता था, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फ्लिंट उसे चकमा देके वहाँ से निकल गया। फ्लिंट ने अपनी मशीन के अंदर पावर एनर्जी जोड़ दी थी और उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी सर्कुलेट होने लगी। इस चक्कर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। गलती से फ्लिंट ने भी इस मशीन को पकड़